गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 14 चैप्टर की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 20 व इससे आगे करेंगे। तो 20th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल ए एंड बी ऑफ ए प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दो मॉडल बनाती है, एक ए और एक बी किसी प्रोडक्ट के। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग, while each piece of model B require 12 labor hours for fabricating and 3 labor hours for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 180 and 30 respectively. The company makes a profit of rupees 8,000 on each piece of model A and rupees 12,000 on each piece of model B. How many pieces of model A and model B should be manufacturing per week to release a maximum profit? देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह के मॉडल बनाती है। जो ए तरह का मॉडल है उस पर 9 लेबर आवर्स लगते हैं और एक फैब्रिकेटिंग के लिए और 1 लेबर आवर्स लगता है फिनिशिंग के लिए। जबकि जो दूसरी तरह का उस पर 12 लेबर आवर्स फैब्रिकेटिंग के लिए, 3 फिनिशिंग के लिए। टोटल लेबर आवर्स हमें मिले हुए हैं 180 फैब्रिकेटिंग के लिए और 30 फिनिशिंग के लिए। तो प्रॉफिट है एक पीस पर मॉडल ए पर 8,000 रुपये और 12,000 है बी पर। तो हमें कितने पीस मॉडल ए के बनाए, कितने पीस, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो हमें नंबर ऑफ पीसेज निकालने हैं ऑफ मॉडल ए एंड बी। तो 20th में लेट नंबर ऑफ पीसेज ऑफ मॉडल ए, मॉडल ए है जो, उसके नंबर ऑफ पीसेज कितने ले लिए हमने x, और मॉडल बी के कितने ले लिए हमने y। राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या क्या है हमारे पास, मॉडल ए है और मॉडल बी है। किस किस चीज़ से बनते हैं स्टूडेंट्स ये फैब्रिकेटिंग और दूसरा फिनिशिंग। जो मॉडल ए है उस पे फैब्रिकेटिंग के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए पर पीस। मॉडल ए पर हमें फैब्रिकेटिंग है 9 लेबर आवर्स, 9 आवर्स पर पीस, और 1 आवर्स फॉर पर पीस फिनिशिंग के लिए चाहिए। और मॉडल बी पे स्टूडेंट्स हमें 12 आवर्स चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए पर पीस, और 3 आवर्स चाहिए हमें फिनिशिंग के लिए, 3 आवर्स पर पीस। और टोटल लेबर आवर्स कितने मिले हैं फिनिशिंग के लिए मिले हैं स्टूडेंट, फैब्रिकेटिंग के लिए मिले हैं हमें 180, और ये मिले हैं 30 आवर्स। यानी हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ आवर्स। और प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है। जो मॉडल ए है इस पर कितना प्रॉफिट है, रुपीज 8,000 पर पीस, और मॉडल बी पर रुपीज है 12,000 पर पीस। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। जेड बी दी टोटल, तो जेड अगर टोटल प्रॉफिट है स्टूडेंट्स तो हमें जेड को मैक्सिमाइज करना है। तो जेड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 8,000 x। एक पीस पर हमें 8,000 रुपये प्रॉफिट है। तो मॉडल ए के कितने पीस है हमारे x, तो x पीसीज पर होगा 8,000 x प्लस 12,000 y। यानी इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसको यहीं पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, मैक्सिमाइज। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट
टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, एक तो बनेगा फैब्रिकेटिंग कंस्ट्रेंट यानी 9x + 12y, 9x + 12y इज ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, यानी जो टाइम लगेगा फैब्रिकेटिंग का ये 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि हमें 180 घंटे लिए मिले हैं फैब्रिकेटिंग के, तो <= 180 हम लिखेंगे फैब्रिकेटिंग कंस्ट्रेंट्स। और दूसरा 1x + 3y इज <= 30, ये है हमारे पास फिनिशिंग कंस्ट्रेंट्स। और x, y क्या रहेगा स्टूडेंट्स, <= 0। तो अब स्टूडेंट्स इसको ग्राफिकली आपने खुद सोल्व करना है, ग्राफिकली सोल्व योरसेल्फ, आपने खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 21st क्वेश्चन। तो 21st क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 21st देखिए, ए स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैज एम्प्लॉयड 5 स्किल्ड मैन एंड 10 सेमी स्किल्ड मैन एंड मेक्स एन आर्टिकल इन 2 क्वालिटीज, डिलक्स मॉडल एंड एन ऑर्डिनरी मॉडल। एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 5 तो स्किल्ड मैन है और 10 सेमी स्किल्ड मैन है, और वो आर्टिकल बनाता है 2 क्वालिटी के, एक तो डिलक्स मॉडल और दूसरा ऑर्डिनरी मॉडल। द मेकिंग ऑफ ए डिलक्स मॉडल रिक्वायर 2 hours वर्क बाय स्किल्ड मैन एंड 2 hours वर्क बाय सेमी स्किल्ड मैन। द ऑर्डिनरी मॉडल रिक्वायर 1 hour बाय स्किल्ड मैन एंड 3 hours बाय सेमी स्किल्ड मैन। बाय यूनियन रूल्स नो मैन मे वर्क फॉर मोर देन 8 hours पर डे, कोई भी व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। दी मैन्युफैक्चरर क्लियर प्रॉफिट ऑन डिलक्स मॉडल इज ₹15 एंड ऑन एन ऑर्डिनरी मॉडल इज ₹10। ऑर्डिनरी मॉडल के ऊपर प्रॉफिट 10 रुपये है और डिलक्स मॉडल के ऊपर 15 रुपये है। हाउ मैनी ईच टाइप ऑफ शुड बी मेड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, टोटल डेली प्रॉफिट, कितने हर रोज़ के बनाए जाए ताकि उसका डेली का, उसने कहा है जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, कितने मॉडल बनाए जाएं दोनों तरह के। अब हमारे पास डिलक्स मॉडल है, दूसरा मॉडल कौन सा है, ऑर्डिनरी मॉडल। लेट नंबर ऑफ मॉडल ऑफ डिलक्स टाइप हमने x एज्यूम कर लिए और ऑर्डिनरी मॉडल हमने y एज्यूम कर लिए। राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए, एक तो है डिलक्स मॉडल और दूसरा है ऑर्डिनरी मॉडल। और ये किस किस से बने हुए हैं, एक स्किल्ड मैन, तो हमारे पास 5 स्किल्ड मैन है, स्किल्ड मैन, और दूसरा है सेमी स्किल्ड मैन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिलक्स मॉडल है, एक मॉडल बनाने के डिलक्स मॉडल 2 hours वर्क बाय स्किल्ड मैन, 2 hours पर मॉडल, और 2 hours सेमी स्किल्ड मैन के चाहिए एक डिलक्स मॉडल तैयार करने के लिए, 2 hours पर मॉडल। और ऑर्डिनरी मॉडल बनाने के लिए जो 1 घंटा हमें चाहिए स्किल्ड मैन का, 1 hour पर मॉडल, और सेमी स्किल्ड मैन का चाहिए हमें 3 hours
और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी टाइम की कितनी है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी वो है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो हमारे पास स्किल्ड मैन है, स्किल्ड मैन 8 घंटे से काम नहीं कर ज़्यादा नहीं काम कर सकता, ना ही सेमी स्किल्ड। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय यूनियन रूल नो मैन मे वर्क मोर देन 8 आवर्स पर डे। अब हमारे पास सेमी स्किल्ड मैन 5 स्किल्ड मैन और 10 सेमी स्किल्ड मैन है, तो यानी 1 घंटे से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। यानी स्किल्ड मैन हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 5, तो 5 गुना 8 यानी 40 घंटे हमें 40 आवर्स मिले हुए हैं स्किल्ड मैन के। और सेमी स्किल्ड मैन कितने हैं हमारे पास 10, तो वो भी 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते, तो 80 घंटे हमें किसके मिले हुए हैं, सेमी स्किल्ड मैन के। और प्रॉफिट दे रखा है स्टूडेंट्स, एक मॉडल पर कितना है प्रॉफिट, ₹15 है हमारे पास, डिलक्स मॉडल पर ₹10 है, ऑर्डिनरी मॉडल पर यानी ₹15 पर मॉडल, ₹10 पर मॉडल। अब स्टूडेंट्स हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। जेड हमने क्या मान लिया, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 15x प्लस 10y, और ये इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको यहीं पे लिख दें, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू दिस, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट कौन कौन से हो गए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, एक तो हो गया हमारे पास 2x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 40, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 40 आवर्स काम कर सकते हैं। यानी हमारा डिलक्स मॉडल बनाने में 2 घंटे लगते हैं स्किल्ड मैन के, तो हमें x डिलक्स मॉडल बनाए हैं, एक मॉडल बनाए 2 घंटे, तो x पर 2x। इसी तरह 1y इज लेस देन इक्वल टू 40, ये है स्किल्ड मैन टाइम कंस्ट्रेंट्स। और दूसरा है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 80, ये है सेमी स्किल्ड मैन, सेमी स्किल्ड मैन कंस्ट्रेंट्स। और x, y क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको ग्राफिकली आपने खुद सोल्व करना है, बड़ा सिंपल है, सोल्व ग्राफिकली योरसेल्फ। अब 22nd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। प्रोडक्ट ए सेल एट द रेट 200 ईच एंड टेक्स 1/2 आवर्स टू मेक। प्रोडक्ट बी सेल एट ₹300 ईच एंड टेक 1 आवर्स टू मेक। यानी एक मैन्युफैक्चरर 2 तरह के प्रोडक्ट बनाता है, ए तरह के और बी तरह के। एक को वो 200 रुपये का बेचता है और आधा घंटा उसको बनाने में लगता है। बी को कितने में बेचता है, 300 रुपये में, और 1 घंटा बनाने में लगता है। देयर इज ए परमानेंट ऑर्डर फॉर 14 ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 16 ऑफ प्रोडक्ट बी। ए वर्किंग वीक कंसिस्ट ऑफ 40 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द वीकली टर्नओवर मस्ट नॉट बी लेस देन ₹10,000. If the profit on each of product A is ₹20 and on product B is ₹30, then how many of each should be be produced so that the profit is maximum? Also find the maximum profit. तो स्टूडेंट्स हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है और हमें ये बताना है कि कितने प्रोडक्ट प्रत्येक तरह के बनाए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम। तो लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए एंड बी हमें जूम कर लेते हैं। तो 22nd क्वेश्चन में लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए हमने एज्यूम कर लिए x, और टाइप बी हमने कितने एज्यूम कर लिए y। अब हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है स्टूडेंट्स। इसमें टेबल बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट, लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। जेड हमने टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लिया। तो प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए कितना है, प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए वो है हमारे पास रुपीज़
हमारे पास 20 और प्रोडक्ट बी पर प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट बी पर है स्टूडेंट्स हमारे पास ₹30 पर प्रोडक्ट। और हमारे पास जेड टोटल प्रॉफिट है, तो जेड किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ए कितने बने हैं हमारे पास एक्स, एक पर 20 रुपये तो एक्स पर 20x प्लस 30y। इसी तरह से बी प्रोडक्ट 30 पर एक पर 30 रुपये तो y पर 30y, तो टोटल प्रॉफिट ये हो गया। अच्छा, हमें जो टाइम कितना लगता है, टाइम रिक्वायर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए हाफ आवर एंड प्रोडक्ट बी हाफ आवर पर यूनिट है ना, पर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने में, यानी एक प्रोडक्ट बनाने में 1 घंटा लगता है, 1 आवर्स पर प्रोडक्ट। और टोटल टाइम कितना अवेलेबल है, 40 आवर्स। टोटल टाइम अवेलेबल कितना है हमारे पास, 40 आवर्स। यानी 40 आवर्स इज मीन्स हमें एक प्रोडक्ट बनाने में एक आधा घंटा लगता है, तो एक्स प्रोडक्ट पर कितना लगेगा, 1/2x। और बी का एक प्रोडक्ट बनाया 1 घंटा लगता, तो वाई प्रोडक्ट बनाने में 1y। टोटल 1 घंटे किससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी इसको 2 को उस साइड में मल्टीप्लाई करें, 1x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 80। ये आ गया हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स। और फिर उसने कहा है स्टूडेंट्स, आगे उसने कहा है देयर इज, ये देखिए आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, देयर इज ए परमानेंट ऑर्डर फॉर 14 ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 16 ऑफ प्रोडक्ट बी। एक परमानेंट ऑर्डर है, 14 तो प्रोडक्ट ए का और 16 प्रोडक्ट बी चाहिए। यानी परमानेंट ऑर्डर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें ए के प्रोडक्ट 14 तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। सो परमानेंट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ए कितना है, फॉर प्रोडक्ट ए फॉर 14 पीस 14 एंड प्रोडक्ट बी के लिए कितना है 4, हमें चाहिए 16। यानी परमानेंट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर 14 पीस कह सकते हैं और बी के 16 पीस चाहिए। अब यानी जो हमने प्रोडक्ट ए बनाया वो कितना बनाया, एक्स बनाया है, तो एक्स की वैल्यू कम से कम 14 तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा। और वाई की वैल्यू कम से कम कितनी हो, 16 हो या इससे ज़्यादा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, उसने कहा है टर्नओवर मस्ट बी नॉट बी लेस देन ₹10,000। जो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीकली टर्नओवर मस्ट नॉट बी लेस देन ₹10,000। जो वीकली टर्नओवर है वो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। टर्नओवर, तो टर्नओवर वीकली टर्नओवर किससे कम नहीं होना चाहिए, 10,000। तो वीकली टर्नओवर नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज 10,000। सो प्रोडक्ट ए कितने का है, प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है ₹200 पर प्रोडक्ट। और बी का है हमारे पास ₹300 पर प्रोडक्ट। तो यानी हमने प्रोडक्ट ए कितने बनाए, एक्स, तो एक्स का जो सेलिंग प्राइस होगा 2x 200x प्लस 300y। ये कितना किससे कम नहीं होना चाहिए, 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 होना चाहिए। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करें तो 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसके बाद कोई कुछ और पढ़ने के लिए हमारे पास बचा नहीं है, तो हमने सभी कंस्ट्रेंट बना लिए हैं। सो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या होगी, मैथमेटिकल
फॉर्मूलेशन ऑफ LPP क्या आएगी, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 20x प्लस 30y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स स्टूडेंट्स, एक तो आ गया हमारे पास x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 80, और दूसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तीसरा और लास्ट है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और x y इज ग्रेटर देन आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स इसको ग्राफिकली हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, कंसीडर लीनियर इनइक्वालिटी, कंसीडर लीनियर इनइक्वालिटी एज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो लीनियर इनइक्वालिटी कौन कौन सी थी, एक थी x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 81, सेकेंड है x इज इक्वल टू 14, 2, थर्ड है x इज इक्वल टू 16, 3, फोर्थ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100, 4 है, और x y x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ x प्लस 2y ये देखते हैं, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 80, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 80। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 80, पुट करें हम 0 0 0 0 पुट करें इन x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 80, तो 0 प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 80 इज ट्रू। सो कंटेन किसको, 0 0 को, ये 0 0 कंटेन करेगा। दूसरा स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 मीन्स, यानी राइट टू x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 मीन्स अबोव टू y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 16 से। और अब है ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 100/3, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 50। पुट करेंगे स्टूडेंट्स 0 0 किस में, इन 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो x वैल्यू 0 रख y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, नॉट ट्रू। सो नोट कंटेन 0 0, नोट कंटेन 0 0 0 0 कंटेन नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफिकली प्लॉट करते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एक्सिस। तो स्टूडेंट्स मैंने ये एक्स एक्सिस ली और ये वाई एक्सिस ली, और 10 10 का गैप लिया है मैंने। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 40, देखिए फर्स्ट में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 80, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 80। तो स्टूडेंट्स ये आएगी हमारे पास फर्स्ट लाइन। तो ये है हमारे पास फर्स्ट लाइन। अब इसके बाद ये कंटेन करती है, ये कंटेन करती है, यानी इस लाइन से इस साइड में है हमारे पास एरिया, हमें ये पता चल गया रीजन। अब सेकंड है हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 14, x की वैल्यू 14 यहाँ पे है, और इसकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 14, यानी 14 से ग्रेटर देन मीन्स राइट साइड में है, यानी एक ऐसे रही जो इससे नीचे वाला हो गया। और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16 से ज़्यादा है, 16 स्टूडेंट्स यहाँ पे है, इससे ग्रेटर देन मीन्स ये सेकंड लाइन है, और ये थर्ड लाइन है हमारे पास, इससे ग्रेटर देन मीन्स इससे ऊपर की ओर है। ओके, और थर्ड है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100/3, 100/3 का मतलब है स्टूडेंट 33 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट 100/3, ये 100/3 है, 100/3, और y की वैल्यू 0 है, ये देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100/3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 50, ये पॉइंट है स्टूडेंट्स।
जब इनको मिलाएंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगी हमारे पास फोर्थ लाइन। तो यानी इस लाइन, ये लाइन भी कंटेन नहीं करती, ये कंटेन नहीं करती, यानी इससे ऊपर, यानी एक ऐसा एरिया जिससे इस साइड में, इससे नीचे, इससे ऊपर और इस लाइन से भी ऊपर, यानी ये वाला हो गया। इसको मैं शेडेड कर रहा हूँ स्टूडेंट पेन से, तो ये शेडेड रीजन है स्टूडेंट्स हमारे पास। ये जो शेडेड रीजन है ये दिस रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन। तो इसको मैंने नाम दिया A B C D। सो हेयर, सो शेडेड रीजन कौन सा है? शेडेड रीजन हमारे पास है, शेडेड रीजन है A B C D इज फिजिबल रीजन एंड इज बाउंडेड, ये बंधा हुआ है, और A, B, C, D आर कॉर्नर पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स ये कॉर्नर पॉइंट्स को हम सोल्व करते हैं। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए किस किस को सोल्व करें स्टूडेंट्स? ये किस किस का इंटरसेक्शन है? ये हमारे पास फोर्थ लाइन और सेकंड लाइन। सोल्व करेंगे सेकंड एंड फोर्थ, इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स ये ऊपर 1 2 3 4 लिखा है ताकि ये पता चल जाए किस किस का इंटरसेक्शन। सेकंड और फोर्थ को सोल्व करेंगे। अब सेकंड है स्टूडेंट्स x = 14 और फोर्थ है 2x + 3y = 100। तो x की वैल्यू 14 रखे, 2 × 14 + 3y = 100। तो 3y = 100 - 28। सो 3y = हमारे पास आ जाएगा 72। तो 3 2 जा 3 4 जा, तो y की वैल्यू आई 24। सो ए पॉइंट आया स्टूडेंट्स मेरे पास 14, 24। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B हम किसको सोल्व करेंगे? सोल्व करेंगे हम B किस किस का इंटरसेक्शन है? देखिए ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन। सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट लाइन है मेरे पास x + 2y = 80 और सेकंड लाइन है x = 14। तो x की वैल्यू 14 यहाँ रखते हैं। 14 + 2y = 80। तो 2y = 80 - 14, तो 2y आ जाएगा हमारे पास 66, y आ जाएगा 33। तो हमारे पास B पॉइंट आया स्टूडेंट्स 14, 33। सो ये B पॉइंट आया। अब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट सोल्व करने हैं, तो C किस किस का इंटरसेक्शन है? थर्ड का और फर्स्ट का। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C, सोल्व फर्स्ट एंड थर्ड। पहली और तीसरी को सोल्व करें। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स x + 2y = 80 और थर्ड है स्टूडेंट्स y = 16। थर्ड है y = 16। तो y की वैल्यू 16 यानी यहाँ पे रखें। तो x + 2 × 16 = 80। तो x = 80 - 32। तो x आ जाएगा 80 - 32 आ जाएगा 48। अब फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, अब D कहाँ का है, किस किस का इंटरसेक्शन है? ये देखिए स्टूडेंट, D है हमारे पास, ये है हमारे पास थर्ड और ये है हमारे पास कौन सी लाइन है स्टूडेंट? फोर्थ। थर्ड और फोर्थ का इंटरसेक्शन है। सोल्व करेंगे, सोल्व थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड है स्टूडेंट्स y = 16 और फोर्थ है स्टूडेंट्स 2x + 3y = 100। तो 2x + 3y की वैल्यू 16 रखें = 100। तो 2x = 100 - 48 करेंगे स्टूडेंट्स। तो 2x = हमारे पास आ जाएगा 52। तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 26। तो x की वैल्यू आई 26। सो यानी D पॉइंट आया मेरे पास 26, 16। सो Z है स्टूडेंट्स हमारे पास। Z क्या है? हमें मैक्सिमाइज जिसको करना है। तो Z है मेरे पास स्टूडेंट्स 20x + 30y। 20x + 30y। अब Z की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स सभी पॉइंट्स पे। Z ऑन A क्या था स्टूडेंट्स मेरे पास? देखते हैं। A था 14, 24।
14,24। तो जेड की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 20 इंटू 14 प्लस 30 इंटू 24। तो 14 दूनी 28, 280, 24 72, 720। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 1000। जेड ऑन बी है स्टूडेंट्स मेरे पास, बी पॉइंट है 14,33। तो जेड आएगा स्टूडेंट्स 20 इंटू 14 प्लस 30 मल्टीप्लाई 33। तो 280 प्लस 990। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1270। सो जेड ऑन सी है स्टूडेंट्स मेरे पास, सी पॉइंट है मेरे पास, सी पॉइंट ये देखिए स्टूडेंट्स, सी पॉइंट आया 48,16। तो 48,16। तो स्टूडेंट्स जेड आएगा मेरे पास 20 इंटू 48 प्लस 30 इंटू 16। तो 48 दूनी 96, 960 प्लस 16 × 48, 480। तो ये आया स्टूडेंट्स 0 8 से 14, 9 4 13 1 14, 1440। और जेड ऑन डी है स्टूडेंट 26,16। तो जेड आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 20 इंटू 26 प्लस 30 इंटू 16। तो 26 दूनी 52, 520 प्लस 16 × 48, 480। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 1000। सो जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 48 और 16 पे है स्टूडेंट्स। सो जेड इज प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज कहाँ पे, ऑन x इज इक्वल टू 48 एंड y इज इक्वल टू 16। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम जेड वो कितना है स्टूडेंट्स 1440। तो x क्या था, नंबर ऑफ, हमारे पास x क्या एज्यूम किया था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए हमारे पास कितने आ गए 48 और प्रोडक्ट बी कितने आ गए 16। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।